हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैचेस में E47। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच चुके हैं 11 एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू ग्रामर्स हेवन, राइट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ के कुछ और रूल्स जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस का ही एक पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। कंडीशनल सेंटेंसेस में आप दो कंडीशनल सेंटेंस को एक साथ यूज नहीं कर सकते। कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ आप विल और शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने इफ प्रेजेंट और इफ पास्ट का रूल पढ़ा, जिसमें आगे जो स्ट्रक्चर होता है वो कंटिन्यू होता है। प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट, और पास्ट में कंटिन्यू होता है सब्जेक्ट के साथ वुड और शुड प्लस वर्ब फर्स्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं अनदर स्ट्रक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं इफ पास्ट परफेक्ट की। सो आज जो आपका रूल यहां पर कवर होने वाला है दैट्स गोना बी इफ पास्ट परफेक्ट। तो इस रूल को आप क्या बोलोगे? इस रूल को आप बोलोगे इफ पास्ट परफेक्ट। क्यों ये पास्ट परफेक्ट है? और कोई भी सेंटेंस परफेक्ट कैसे बनता है? जब उसमें क्या लग जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट या पास्ट लगाना होता है तो प्रेजेंट में आप हैज हैव लगाते हो और पास्ट में आप हैड लगाते हो, राइट। सो क्योंकि ये इफ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है तो वर्ब थर्ड के साथ साथ इसमें और क्या लग जाएगा? हैड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो अगर आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया होता है इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड, राइट, और आगे का स्ट्रक्चर अगर आपको कंटिन्यू करवाना होता है तो आप कैसे करवाते हो? सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये परफेक्ट बन गया तो आपको आगे वाले स्ट्रक्चर को भी परफेक्ट बनाना होगा, तो वुड और शुड के साथ आप आगे क्या लगा देते हैं? हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं? थर्ड फॉर्म। और आगे क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट, राइट। सो मैं आगे यहाँ पर सेंटेंस आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे सेंटेंसेस चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ प्रेजेंट की, राइट। इफ प्रेजेंट में हमने कोई भी एक सेंटेंस ले लिया, मैंने लिखा इफ शी स्टडीज वेल, तो आगे का स्ट्रक्चर आप वीडियो को पॉज करके मुझे बताएंगे कि किस तरीके से जाएगा, राइट। पहले मैं पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दूं। देखना हम थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, इसको हम लोग रब कर लेते हैं। 1 सेकेंड। इफ शी स्टडीज वेल, 1 सेकेंड। इफ शी स्टडीज वेल, ठीक है, ओके। इफ शी स्टडीज वेल, ठीक है, कॉमा, माय मदर डैश गिव हर अ गिफ्ट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप विल लगाएंगे, वुड लगाएंगे या फिर वुड हैव लगाएंगे। ओके, सेकेंड सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बस हम वर्ब को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, या जिसे आप बोल सकते हो वर्ब की एस और ईएस फॉर्म में। ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दूसरा, आप जब तक मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। मैंने लिख दिया इफ शी स्टडीड वेल, कॉमा, माय मदर डैश गिव हर अ गिफ्ट, राइट। आप वीडियो को पॉज करें और सेंटेंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। स्टडीड क्या है? ये स्टडीड वर्ड जो है ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि आपका ये पास्ट में है, तो स्ट्रक्चर भी आपका कहाँ जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। तो आप यहाँ पे विल, वुड और वुड हैव में क्या यूज करेंगे? फिर हम इसी के साथ तीसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। जब तक आप मुझे आंसर करेंगे इसको कॉमेंट सेक्शन में। मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ शी हैड स्टडीड वेल, okay, next, my mother dash give her a gift, right। तो अगर आप एक एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नोटिस करते जाएं तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या यूज कर दिया है? आप अगर नोटिस करें तो मैंने यहाँ पर क्या यूज कर दिया है? हैड प्लस वर्ब थर्ड। हैड प्लस वर्ब थर्ड, यानी कि ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया इफ पास्ट परफेक्ट। तो अगर आप तीनों सेंटेंस को नोटिस करें तो ये वाला जो पहला सेंटेंस है ये इफ प्रेजेंट डिफाइन कर रहा है, राइट। ये वाला सेंटेंस नोटिस करें तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये इफ पास्ट डिफाइन कर रहा है। और अगर ये वाला सेंटेंस नोटिस करें तो क्या डिफाइन कर रहा है? इफ पास्ट परफेक्ट, राइट। और आपको सबके स्ट्रक्चर्स पता है कि आगे क्या जाएंगे। तो विल, वुड और वुड हैव किस में जाएगा? सबसे पहले अगर हम चले जाएं तो माय मदर, क्योंकि इफ प्रेजेंट का सेंटेंस है तो विल शैल इस्तेमाल कर सकते हो आप।
तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, विल। पास्ट का सेंटेंस आएगा तो क्या लग जाएगा, वुड। और अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जाएगा तो वुड तो लगेगा ही लगेगा, है ना, लेकिन वुड के साथ क्या लग जाएगा, हैव। और जैसे ही यहाँ पर हैव लगा, यहाँ पर गिव नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन। सो इफ शी हैड स्टडीड वेल माय मदर वुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट। इस तरीके से स्ट्रक्चर चला जाएगा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, राइट। नाउ अभी जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इफ पास्ट परफेक्ट का, इफ पास्ट परफेक्ट का, राइट। तो इफ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपका जो है वो कैसा है, सब्जेक्ट लगा है, हैड लगा है, वर्ब थर्ड लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, और आगे का स्ट्रक्चर कैसा जा रहा है, वुड या फिर शुड के साथ आपका हैव, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के साथ क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसी का ही एक अनदर स्ट्रक्चर भी है, अनदर स्ट्रक्चर। इसका अनदर स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख लेते हैं हम, इसको हम जरा एनसर्कल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका अनदर स्ट्रक्चर क्या है वो मैं येलो से लिख देती हूँ। कभी कभी आपको ये इस तरीके से दे दिया जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा। अब जब हैड और वर्ब थर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स ये भी इफ पास्ट परफेक्ट ही है। तो इफ पास्ट परफेक्ट है तो आगे का स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, सब्जेक्ट के साथ वुड शुड, और वुड शुड के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैव प्लस वर्ब थर्ड, प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट, राइट। सो अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, सपोज मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, कोई भी XYZ सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, मेरा सेंटेंस था इफ शी हैड नोन मी, अगर उसने मुझे जाना होता, ठीक है, कॉमा शी शुड और वुड कुछ भी लगा सकते हैं, हैव नेवर डिसअपॉइंटेड मी, उसने मुझे कभी निराश ना किया होता। आप नोटिस कर रहे हैं कुछ, शुड के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगाई है, राइट। अब इसी स्ट्रक्चर को मुझे स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, या मेरा स्ट्रक्चर का मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से चला जाएगा, कुछ नहीं, बस इफ में हटा दूंगी, हैड को पहले लिख दूंगी, सब्जेक्ट क्या है इसमें, शी, मैंने शी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और वर्ब थर्ड क्या थी मेरे पास, नोन, तो मैंने लिख दिया हैड शी नोन मी। यहां तक स्ट्रक्चर गया, हैड शी नोन मी। अब आगे का स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, एज इट इज, जैसे वो लिखा हुआ है, शी शुड और वुड हैव नेवर डिसअपॉइंटेड, उसने मुझे कभी निराश नहीं किया होता। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, सभी लोगों को ये क्लियर हो गया, राइट। सो इसी के साथ हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ख़त्म करते हैं। बट अगला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इफ पास्ट ब्लैंक इमेजिनेशन का, जो मैं अगले सेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए आप हमारे इस सेशन से जुड़े रहें, रेगुलर बेसिस पे से शेयर करते रहें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। जाते जाते एक होमवर्क ज़रूर दे करके जाऊँगी, और आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस if they have thought of this, ठीक है, this would never happen। आपको बताना है यहाँ पे क्या रॉन्ग है एंड हाउ यू पीपल कैन डू द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस, और इसका अनदर स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ कर सकते हो आप, अनदर स्ट्रक्चर, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।